बड़ी खबर है कि बहराइच में दंगे वाले मोहल्ले की रेड मार्किंग हो चुकी है। जिसकी छत पर रामगोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ, उस अब्दुल हमीद के घर पर लाल निशान लग गया है। प्रशासन ने अब्दुल हमीद के घर के आसपास कई और घरों पर भी लाल निशान लगाया है। 13 अक्टूबर को जिस जगह दंगा हुआ था, उस मोहल्ले के कई हिस्से की राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की है और बताया जा रहा है कि यह रेड मार्किंग और पैमाइश अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने के लिए की जा रही है। तो तस्वीर एकदम आपके सामने क्लियर है। पहले एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अब्दुल हमीद के घर के ऊपर निशान लगा। और साथ ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि रामगोपाल मिश्रा की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब उसे इंसाफ मिलेगा। परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा चुका है। हाफ एनकाउंटर हो चुका है, अब बुलडोजर की तैयारी हो रही है। हम आपको अब बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था और इसके बाद गुस्साई भीड़ से निकलकर रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद के घर पर चढ़ गया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी उस तरफ से हुई थी। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोप घर के मालिक अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज पर लगा कि रामगोपाल पर गोली उसी ने ही चलाई थी। हत्या के बाद बहराइच का माहौल गर्मा गया। अगले दिन हिंदुओं ने उग्र प्रदर्शन किया, कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई और कल पुलिस ने अब्दुल हमीद समेत हत्याकांड के 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से सरफराज और तालीम हाफ एनकाउंटर में घायल हो गए, लेकिन पुलिस का एक्शन अब भी जारी है। अब प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद हूं। यही वो स्थान है जहां पे 13 तारीख को घटना घटी थी और अभी भी आप देखिए कि 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी दुकानों को यहाँ पे नहीं खोला है, जबकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि जो भी व्यक्ति अपनी दुकान खोलना चाहे वो खोल सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपनी दुकान खोलने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा अगर बात करें तो यही वो मकान है जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ था और इस मकान के बगल में जितने भी घर हैं, सभी घरों में ताले बंद हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो लोग घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब नॉर्मल होगा चीजें, जब यहाँ पे शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम होगी, जब और लोग दुकानें खोलना शुरू करेंगे, तब वो घरों में वापस लौटेंगे। लेकिन जो 13 तारीख को हिंसा हुई, झड़प हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो राजस्व विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई, क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है और रोडें देखिए, रोड बिल्कुल जो है सक्रिय हो गई, क्योंकि अतिक्रमण हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम तैयारी कर रही है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या जिन लोगों ने अपने घरों को रोड पे आगे निकाल के बनाया हुआ है, उनको अब ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये निशान इस तरीके के हैं जो लाल रंग के हैं, वो लगाए गए हैं सभी अतिक्रमण वाले स्थान पे। यानी कि इसके बाहर का ये जितना भी स्थान है, इसको तोड़ा जाएगा और इसके अंदर ही रहना, यानी कि लाल निशान के पीछे ही रहना है और लाल निशान के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ी जाएगी। और आरोपी का जो घर है वो भी इसकी जद में है, क्योंकि कई सारे घरों में जो निशान है वो घरों के अंदर लगाए गए हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, पीछे एक घर है, उस घर के अंदर निशान लगाए गए हैं, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए लिहाजा घरों के अंदर जाकर निशान लगाया जा रहा है कि यहां तक हम तोड़ेंगे। जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है, या तो वो अपनी तरीके से जो है स्थान को खाली करके, तोड़ के खाली कर दे, अतिक्रमण को हटा दें। लेकिन देखिए स्थान में यहाँ पे लाल चिन्ह कितनी अंदर लगाया गया, यानी कि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से लाल रंग के जो निशान है वो घरों के अंदर भी घुस के लगाए गए। और जो आरोपी का मकान है, यानी कि अब्दुल हमीद का जो मकान है जहां पे इंसिडेंट हुआ है, उसके घर के अंदर भी इस तरीके के निशान लगाए गए हैं। लेकिन चूंकि वहां पे पूरी तरीके से सील है, पुलिस पूरी तरीके से मौजूद है, इसलिए उसके घर के अंदर की जो सील निशान है वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से तमाम जो घर है, सारे घर जहां भी आप नजर डालेंगे, इधर चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, दोनों तरफ अगर बात करें तो मकानों में लाल रंग के निशान प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं और सभी घरों वालों को यह कह दिया गया है या तो अपनी तरफ से इस अतिक्रमण को खत्म कर दे, यानी कि उस जगह को खाली कर दे, नहीं तो हम बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, हम तोड़ेंगे। हालांकि कब तोड़ा जाएगा, कब प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसके बाद अब अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन तैयार है और जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
और कल सरफराज और तालीम के पैर पर गोली लगी तो उन्होंने क्या कहा यह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। बहराइच कांड के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत सभी 5 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट बहराइच में पेश किया गया। कल एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालीम को भी कोर्ट में लाया गया। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए इनकी रिमांड मांगेगी। दरअसल कल बहराइच से सटे नेपाल बॉर्डर के पास जिला पुलिस ने रामगोपाल पर गोली चलाने के आरोपी सरफराज और उसके साथ तालीम का हाफ एनकाउंटर किया था। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि सरफराज और तालीम को अपने साथ वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी, जो उन्होंने नेपाल बॉर्डर के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली मारी, जिससे वो घायल हो गए। अब पुलिस की गोली खाने के बाद सरफराज और तालीम काफी देर तक दर्द से कराहते रहे और बार बार यही कहते रहे कि वो अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए। और इस वक्त हमारे साथ अविनाश तिवारी सीधे बहराइच से जुड़ गए हैं। अविनाश, 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक, जिसकी तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले देखी, किस तरह से लाल मार्किंग की गई, यानी कि रेड क्रॉस लगा दिया गया है, उसको लेकर अभी तक क्या अपडेट और आपके पास आया है? और दूसरी बात है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि दोनों जो है तालीम और उसका सरफराज जो भाई है, दोनों ही घायल हुए, उनका इलाज किया जा रहा है। कोर्ट में अब क्या हो रहा है? कोर्ट से कितने दिन की रिमांड मांगने के बारे में सोच रही है पुलिस? देखिए, पहले बता दूं कि जो रेड मार्किंग की गई है महाराजगंज बाजार के अंदर, वहां पे जितने भी रिहायशी लोग हैं सबको चेतावनी दे दी गई है कि अतिक्रमण स्वतः हटा ले। अगर स्वतः नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इसको लेकर के प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहां पे जितने भी लोग रहने वाले हैं, जिनके घरों के बाहर लाल निशान लगाए गए हैं, उनको इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब देखना है कि कब प्रशासन वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई करता है, चूंकि अभी मामला पूरी तरीके से यहाँ पे गरमाया हुआ है। किसी भी तरीके से अन्य कोई गलत चीजें न होने पाए, हिंसा फिर से न भड़कने पाए, इसलिए प्रशासन थोड़ा एहतियात बरत रहा है। लेकिन जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है कि जैसे ही थोड़ा नॉर्मलसी होती है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जो वहाँ पे अतिक्रमण है उसको खत्म किया जा सके। दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं सरफराज और तालीम, इनके साथ साथ जो अन्य 3 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको सीजीएम कोर्ट में लाया गया। फिलहाल अगर बात करें तो अंदर सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पुलिस जो है रिमांड चाहती है 14 दिनों की, ताकि आगे और भी पूछताछ कर सके कि कहां से हथियार आए, किस तरीके से उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की और कैसे, क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी या फिर ये सडनली हुआ। इन तमाम सारी चीजों पे आगे पूछताछ और छानबीन करना चाहती है। अब्दुल हमीद का घर भी शायद जो है फिर से जाकर के एक बार छानबीन करे और तमाम सारे एविडेंस जो हैं वहां से इकट्ठा करने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जो अब्दुल हमीद और आरोपी के वकील हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस ने पूछताछ कर लिया है और जो वेपन है उसको रिकवर कर लिया है, तो लिहाजा जो उनके वकील हैं उनको अब पुलिस रिमांड की बजाय न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। फिलहाल अंदर आर्गूमेंट्स चल रहे हैं दोनों वकीलों के बीच में और तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो गया है। जज प्रतिभा चौधरी की ये अदालत में सुनवाई चल रही है। अब देखना है कि कितनी देर में जज अपना जजमेंट देती है, जिसके बाद फिर पुलिस आगे अगर रिमांड दी जाती है तो जेल ले जाकर के पूछताछ करेगी। अविनाश, जैसे ही कोर्ट से इस पर फैसला आता है हम आपके पास तुरंत वापस लौटेंगे और आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल आप नजर बनाए रखें।